everyone, welcome or welcome back to this channel Cosmo Institutes of Learning or Cosmo Commerce. So today we are going to do chapter number first, microeconomics. We are gonna introduce the microeconomics to you. तो भैया कुछ नहीं होता माइक्रो में, ये भी एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है. लिख देते हैं BRANCH. इट इज़ अ ब्रांच. इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअल थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं. इंडिविजुअल थिंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं. चलो ठीक है. अब भैया इसमें हम क्या पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक इश्यूज़. इकोनॉमिक इश्यूज़ हमारे पास कौन से हैं, रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास कम हैं. हमारी जो ह्यूमन ग्रीड है, ग्रीड बोल सकते हो, या नीड है, नीड है वो अनलिमिटेड है. और जो रिसोर्सेस हैं उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ भी हो सकता है. ये हमारी इकोनॉमिक इशू है. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअल थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं. हाउस होल्ड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं. किससे रिलेटेड प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इश्यूज, रिसोर्सेज आर स्कार, ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड. चलो भैया ठीक है. अब हम पढ़ते हैं हमारे पास 3 वर्ड हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी economics, economy and economic. Economics, economy and economic activities. ठीक है भैया. तो इन तीनों टॉपिक पे हमने रील बना रखी है. वैसे तो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ लिया है, ये एक सब्जेक्ट होता है. वेट अ व्हाइल गाइस. ओके, सो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है. इकोनॉमी क्या होती है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. इकोनॉमी क्या है भैया, इट इज़ अ सिस्टम. अरे भैया गलती बहुत हो रही है मुझसे. SYS सिस्टम और मैकेनिज्म है ये, जिसमें पीपल रहते हैं, पीपल रिसाइड, पीपल लिव and earn money. People live, live and earn money by performing various economic activity. Various 5 टाइप की होती हैं. प्रोडक्शन होगा तो कंजम्पशन होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा कि यही आ रहा है तो इसको और इन्वेस्ट करो, यही कंजम्पशन हो रहा है. फिर एक्सचेंज होगा एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा. These are the various types of economic activity. Okay, so let me erase it क्योंकि हमें आगे बढ़ना है. This is the page number 1. इसमें हमने सिंपल इकोनॉमी, हमारे पास 2 टाइप की इकोनॉमी होती है. 2 टाइप की इकोनॉमी होती है हमारे पास. एक तो सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स होती है. कॉम्प्लेक्स में कुछ नहीं होता, इसमें मान लिया जाता है कि एक ही टाइप के गुड्स या वेरी लिमिटेड टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं. बट कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे. तो इंडिया हमारी क्या है भैया, सिंपल है कॉम्प्लेक्स है, हमारी इंडिया कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. तो इट इज़ अ सिस्टम इन विच पीपल लिव्स एंड
performs various earns money and perform various economic activities like production, consumption, distribution and exchange. हमने ये पढ़ लिया. दो टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जिसमें नहीं होगा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी. ये प्रॉफिट के लिए की जाती है और ये आउट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन, काइंडनेस की वजह से की जाती है. अब भैया जो मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स बताई थी इकोनॉमिक की, उनसे ही ये अराइज होती है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. भैया क्यों भाई? रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार हैं, रिसोर्सेज स्कार हैं, SCA, हाँ रिसोर्सेज स्कार हैं. उन्हीं से यही प्रॉब्लम अराउंड होती है इकोनॉमी में. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस. भैया तो हमें वी नीड टू डिसाइड कि हम कौन से टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करें. फॉर एग्जांपल एसेंशियल गुड्स, नेसेसरी गुड्स या लाइफ सेविंग गुड्स. हाउ टू प्रोड्यूस हमारे पास 2 टेक्निक होती है. इसमें टेक्निक मिलती है लेबर एंड कैपिटल. तो लेबर में हम लेबर यूज़ करेंगे तो हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, पर टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है. इसमें टाइम कम लगेगा पर एम्प्लॉयमेंट कम होगा. तो ये नेशन को डिसाइड करना पड़ता है, इसलिए तो ये प्रॉब्लम है. होम टू प्रोड्यूस भैया कौन से टाइप के लोगों के लिए प्रोड्यूस करें? फॉर पुअर, फॉर रिच, फॉर मिडिल क्लास. ठीक है भैया. पुअर के लिए होगा तो हम एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा करेंगे. अगर हमारे पास कंट्री में रिच ज़्यादा है, हमारी GDP ज़्यादा है, तो हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट ना करके हम हमारे टाइम को बचाएंगे, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो हम पढ़ लेते हैं इसको भी. What to produce, the problem associated linked with the techniques, labor intensive, capital intensive. आपको समझ में आ गई होगी. Whom to produce, this problem is based on the selection of the targets of the. ओके भैया ये हो गई हमारा. अब हमारे पास क्या आता है? ओहो, PPC. तो हम पहले आपको PPC इधर बना के दिखा देते हैं. पहले छोटा सा इसको हमने जूम कर लिया, ठीक है, ठीक है. ये we should choose this one and PPC. Yeah, okay, ठीक है भैया. PPC क्या होता है? PPC एक कर्व है, ठीक है, जिसमें 2 टाइप के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं. हम इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में मान लेते हैं कि सिर्फ 2 टाइप के गुड्स ही प्रोड्यूस होंगे, X या Y, जिसमें रिसोर्सेज क्या होती हैं? गिवन होती है. Resources are given and technology remains constant. ठीक है भैया, ठीक है. तो ये हमारा PPC होता है, ठीक है. अब हम पढ़ लेते हैं इसको. Production possibility curve is a type of a showing different combination of 2 goods to be produced in a nation with available resources on the assumption. अब भैया assumption is very important. भैया आप इनको याद कर लेना. इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, वो डिफाइन PPC क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है. तो रिसोर्सेज आर गिवन, फुल्ली यूटिलाइजेशन होता है उसमें. रिसोर्सेज मतलब पैसा. अब पैसे को हम पैसा नहीं बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलेंगे, ठीक है. और जो उसमें टेक्नोलॉजी होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है, ठीक है. चलो भैया हम ना आगे बढ़ते हैं. ग्राफ ऑफ PPC. चलो ठीक है भैया. अब ठीक है, ग्राफ ऑफ PPC है ये. हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है. अगर ये इस लाइन पे ही है, अगर ये इस लाइन पे ही है तो फुल्ली यूटिलाइजेशन. अगर ये इसके अंदर आ रहा है कुछ भी पॉइंट तो ये अंडर यूटिलाइजेशन होगा. ओके, अंडर यूटिलाइजेशन होगा. और अगर ये बाहर जा रहा है तो ओवर यूटिलाइजेशन होगा, गुड्स एंड रिसोर्सेस, ठीक है. हमारे PPC के अलग अलग नाम हैं.
हम ये भी देख लेते हैं। पीपीसी का अदर नाम होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जो हमारी बुक में भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी ये एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभी। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। अब भैया प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं हम पीपीसी की, ठीक है। तो पहले हम एक पीपीसी बनाएंगे इधर। ओके, पहले हम भैया इधर एक पीपीसी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वाई गुड एंड एक्स गुड, ठीक है भैया। तो ये हम एक ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं इधर से, तो लेफ़्ट टू राइट एक इसकी प्रॉपर्टी। हमने 10th में पढ़ा था ये कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। ये भी एक कॉनकेव का पार्ट है, तो इट इज़ कॉनकेव, ठीक है भैया। इट इज़ डाउनवर्ड, ये अपवर्ड नहीं जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने लेफ़्ट टू राइट, तो डाउनवर्ड स्लोप है ये, ठीक है। और जो इसकी टेक्नोलॉजी होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है। रिसोर्सेज भी कांस्टेंट होता है। चलो ठीक है भैया, हमने ये पता लग गया। तो इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, मूव्स लेफ्ट टू राइट, कॉनकेव फ्रॉम द ओरिजिन, टू गुड्स आर प्रोड्यूस, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है इसमें, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है भैया, चलो हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई गुड्स, चलो 10 5, ठीक है, 2 3 5, चलो ठीक है। अब मैं अगर कोई गुड्स मैं इस वाले पॉइंट पे बना रही हूँ 3 पे, तो ये जो है ये पेन मान लो, ये पेंसिल मान लो, ठीक है। तो मैं अब 5 पेन बनाऊँगी और 3 पेंसिल बनाऊँगी। अगर पेन की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी हो तो मैं 10 पेन बनाऊँगी और 2 पेंसिल बनाऊँगी। तो भैया हमने सेक्रीफाइस किया ना एक पेंसिल को 5 और पेन के लिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स एसोसिएटेड, अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा, ठीक है भैया। ये भी हमें समझ आ गया। चलो भैया आगे चलते हैं। नाउ लेट्स लर्न अ न्यू टॉपिक, शिफ्ट। शिफ्ट क्या होता है भैया, चलो पढ़ते हैं। ये हमारा पीपीसी है। जब हमारे पास रिसोर्सेज अपग्रेड हो जाती है, हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा आ जाती है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है, तो हमारा पूरा शिफ्ट कर जाता है पूरा, ठीक है। और अगर हमारे पास रिसोर्सेज आउटडेटेड हो जाती हैं, कम हो जाती है, तो हमारा पीपीसी अंदर चला जाता है, ठीक है। पर शिफ्ट में दोनों गुड्स होंगे, बोथ में चेंज आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रोटेशन। रोटेशन में भैया, रोटेशन में क्या होता है भैया, एक कांस्टेंट रहती है, एक कांस्टेंट रहती है, दूसरे में चेंज आता रहता है। तो क्या होता है भैया, इट अकर व्हेन ड्यू टू वन गुड विल चेंज एंड अदर, ठीक है भैया। एक साथ ही रहता है पर दूसरा चेंज जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है भैया, वो देख लो। पहले एक्स पॉजिटिव, पहले एक्स कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, इसमें एक गुड्स में चेंज हो सकता है। क्यों होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आ जाता है, इसलिए। ओके भैया, रोटेशन हो गया हमारा। ओके गाइस, वैसी 14 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोना डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक मॉडल्स। सो थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।